गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में देख चुके थे। ठीक, उसी के आधार पे हम लोग कुछ आज सवाल देखेंगे। उसके बाद हम पहले सवाल कुछ करते हैं, उसके बाद कल देखते हैं, कल कुछ और देखेंगे। पहले उसी के आधार पे हम लोग सवाल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है x, ठीक है, और x बाई रूट 4 इक्वल टू हमारा है रूट 16। ठीक है, इसको हल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम दोनों को स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, लेकिन फिर हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा उसका, है ना। तो बेटर है कि हमारे पास देख रहे हैं दोनों का हम लोग स्क्वायर रूट यहीं पे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और इसका कितना होता है 4। ठीक है, दोनों का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग बाई 1 मान लेंगे। पिछली कक्षा में, यानी पिछली कक्षा में हम आप लोग बता चुके थे कि जब भी ये दोनों एक साइड अलग अलग रहते हैं तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, नंबरेटर और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये नंबरेटर और डिनोमिनेटर से आपस में मल्टीप्लाई होता है। ये तब होता है जब ये इक्वल हो बीच में साइन। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो हम लोग नंबरेटर और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, हम ये केवल आपको बता रहे जब ये इक्वल हो। ठीक है, बीच में सिंबल इक्वल का हो तब के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बीच में सिंबल है इक्वल का। ठीक है, तो यहाँ पे 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x, और यहाँ पे 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 8, x इक्वल टू 8। ठीक है, फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे हम लोग का 4 का स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा 2, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। ठीक है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई किया x, 4 में 2 से किए तो हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में देख रहे हैं हम, यहाँ पे हमारा कितना है 900 यानी 900। यहाँ पे 0.09 यानी 0.09, और माइनस है यहाँ पे 0.00009। ठीक है, तो हमें इस सवाल को देखना है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सबका हम देख रहे हैं, सबका हम लोग बारी बारी से सबका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक एक का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक, तो इसका देखिए, जब भी जीरो दिया है, जीरो के कंडीशन में हम देख रहे हैं कि बगल वाले का हम लोग रूट निकाल सकते हैं, उसके बगल वाला जीरो है या फिर 1 है या फिर जिसका रूट निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग सिंपल तरीका इसका क्या है कि डबल जीरो है उसको एक जीरो लिख लेंगे। ठीक है, ये 9 है तो इसका रूट कितना होता है 3। ठीक, इसको निकालने के लिए, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसको निकालने के लिए दो तरीके हैं। तो पहला एक तरीका बता रहे, दूसरा पूरा सवाल क्वेश्चन करने के बाद बताएंगे। तो पहला इस तरीके से देखिए, इसको करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 9/1। ठीक है, और दशमलव के बाद जितने डिजिट है, जैसे दशमलव के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं 2, तो इसके आगे 2 0। ठीक है, माइनस उसी तरह से यहाँ पे भी 9 लिख लेंगे, उसके बाद बाई 1, दशमलव के बाद कितने डिजिट है तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे 6 ठो यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 30 पहले आ चुका है, इसको कुछ ना करेंगे। हमें पता है 9 का स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना होता है 3। सेम कंडीशन यहाँ पे डबल जीरो मिला के एक जीरो लिखेंगे हम लोग, माइनस यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे 1, डबल जीरो मिला के 2 2 4 2 6, यानी कितना हमारे यहाँ पे जीरो आएगा 3 आएगा। ये दोनों मिला के एक, ये दोनों मिला के एक ठो, और ये दोनों मिला के एक ठो, टोटली कितना जीरो हो गया 3 ठो। अब हम लोग यहाँ पे एक ये तरीका है। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 30 प्लस इसमें 3 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 0.3, इसमें इसका करेंगे तो माइनस 0.003। डिवाइड आप लोग का दिखा दे रहे हैं कैसे करना है आप लोग को, जिससे कभी आ गया तो इसे मान के चलिए यहाँ पे क्या है 3 में हमें 10 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 में तो 10 का डिवाइड जाएगा नहीं, भागा जाएगा नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जीरो लगा के एक दशमलव लगा लेते हैं। जब जीरो लगा के दशमलव लगा लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक जीरो लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी कंडीशन में एक साथ डबल जीरो लिखने का काम पड़ता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब एक साथ हमें डबल जीरो लिखना होता है तो यहाँ पे ऊपर फिर जीरो लिखेंगे, फिर उसके बाद नीचे हम लोग जीरो को बढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं तो इस कंडीशन में केवल दशमलव लगाने के बाद, पॉइंट लगाने के बाद केवल एक ही जीरो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इसका भाग करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कितना हो गया कट गया, कितना गया 0.3। वही हम लोग यहाँ पे लिखे 0.3। उसी तरह से इसमें आप लोग डिवाइड करिए। देखिए दूसरा देख लीजिए, जैसे आपको दिखा रहे हैं दूसरे के लिए हमारे पास क्या है 3 में हमें कितना सा दिखाना है
1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 0, तो 0 पॉइंट लगाने के बाद हम आप लोग बताए थे एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी देख रहे हैं ये कितना है 1000 है और ये कितना 30, तो अभी डिवाइड जाएगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अभी कितना 0 कम पड़ रहा है, 2 0, तो 2 0 और हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे, 2 0 बढ़ा लिए। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि 3 बार हम इसको डिवाइड करके घटा सकते हैं, यानी इसका, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 0.03, वो आ गया 0.003, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम आप लोग बताए थे कि प्लस प्लस हमेशा जोड़ते हैं, प्लस प्लस हमेशा जोड़ते हैं, तो प्लस प्लस यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों प्लस प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और लास्ट में क्या करते हैं घटाते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए यानी कितना, कौन कौन सा हमारे पास 30 और उसके बाद कितना है 0.3, तो 30 के बाद यहाँ पे मानते हैं कि इसके बाद 0 लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 10 लगाने के बाद यानी पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ेंगे 30, ठीक है। उसके बाद क्या है 0, ठीक है, तो 0 पॉइंट के सामने पॉइंट रहेगा, उसके बाद 3, इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे 3.03, यहाँ कितना हो गया 30.3 माइनस 0.003। अब हमें इसमें से इसको क्या करना है घटाना है, ठीक है। तो जब हमें इसमें से इसको घटाना है तो हमें उस कंडीशन में क्या करेंगे कि यहीं पे एकदम, ठीक है, यहीं पे लिख लीजिए आप लोग 0 पॉइंट कितना 0 है, दो ठो 0, उसके बाद क्या हो गया 3। हम आप लोग को पिछली कक्षा में आप लोग को बताए थे कि दशमलव के बाद कोई 0 से कोई वैलिड नहीं रहता, दशमलव के बाद कोई दिक्कत नहीं रहता कितना आप लोग 0 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग उसी तरह से यहाँ पे केवल अंक से हमें मतलब रहता है कि कितने डिजिट बाद कौन सा अंक है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे 0 पॉइंट मान के चलिए ऐसे, जैसे 0.3 लिख दिए, इससे कोई मतलब नहीं, इसको 0.3 पढ़ेंगे कितना भी 0 हो जाए, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग 0.3, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही इस 3 का यदि प्लेस, ठीक है, 0.0003 किसी पोजीशन पे है, मान के दशमलव से इधर किसी पोजीशन पे, तब ये पूरी 0 का वैल्यू होगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए तो हमारा कितना गया 0.003। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे घटाएंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 792.03, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 30.297, ठीक है। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एक और सवाल, हमारे पास ऊपर एक और सवाल लिखा है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे एक्स लिख लेंगे, ठीक है। या फिर आप लोग क्वेश्चन मार्क ही लिख सकते हैं, इसके जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक्स लिख ले रहे हैं सुविधा के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग एक्स लिख ले रहे हैं, ठीक। और उसके बाद पूरा क्वेश्चन ऐसे ही लिख दे रहे हैं 484 = 40, ठीक है। हम क्वेश्चन मार्क एक्स को ऐसे रहने दे रहे हैं, हम इसका प्लस इसकी जगह पे यदि हम लोग इसका हम लोग यदि रूट निकाले तो कितना आ जाएगा 22, इसका यदि हम लोग रूट निकाले तो 22 इक्वल टू कितना हो गया 40, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस है, यदि इधर लेफ्ट से यदि राइट जा रहा है या फिर राइट से यदि लेफ्ट आ रहा है तो साइन बदल जाता है, यदि प्लस रहता है तो माइनस और माइनस रहता है तो प्लस, जो भी साइन रहेगा वो बदल जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस। तो ये हमारा किस चीज़ में साइन है 22 हमारा किस चीज़ में साइन है, तो इसके आगे साइन देखते हैं, तो इसके आगे कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा √x = 40, इधर आया तो -22, तो यहाँ क्या हो गया √x = इसको यहाँ पे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है x है और यहाँ पे कितना है 18, ठीक है। तो अब हमें इसको करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दो यहाँ से x हटाना और इधर से भी करना है, तो यहाँ पे कर देंगे स्क्वायरिंग, बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्क करने पे। हम लोग यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्क कर देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √x का स्क्वायर = 18 का स्क्वायर, √x का स्क्वायर करेंगे तो रूट का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। जब भी हम लोग रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो यहाँ इसका स्क्वायर किए तो हो गया x और यहाँ पे 18 का स्क्वायर करना है, यानी 18 में हम लोग 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
कितना गया 324। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे चौथा। ठीक, तो यहाँ पे हल करने के लिए इसका भी देख रहे हैं कि हमारा इसको हल करने के लिए ध्यान देते हैं। हमारा x जो है यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल है। तो अब यहाँ पे हम लोग तो या तो इसको उठा के इधर ले नहीं जा सकते, तो हमारे पास क्या है, हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर करके लिख देंगे हम लोग इसको। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करने के लिए हमारे पास क्या है, रूट में 75.24 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 88.71 स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसको लिख लिए। हम लोग अब इसका स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी 75.24 प्लस एक्स, यहाँ पे 8.71 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितना 75.86। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये आप लोग ऊपर बताए थे, यदि यहाँ पे प्लस है उधर जाएगा तो माइनस है, माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 75.86। ये प्लस है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं रहता उसको हम प्लस में मानते हैं। किसी भी डिजिट के आगे कोई साइन नहीं है तो उसको प्लस मानेंगे, यदि साइन माइनस है तो माइनस रहता, नहीं तो कुछ कोई साइन नहीं दिया तो प्लस मानेंगे। तो ये प्लस का साइन है, ये उठ के यदि इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -75.24। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हो गया 6.50 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.62। ये आप लोग का इसका आंसर हो गया, यानी 4 सवाल आप लोग को बता दिए। ठीक है, इस टाइप से जुड़े और सवाल आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। तो जैसे पीछे एक तो सवाल बताए थे आप लोग को, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग क्या रखे थे, x। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग दोनों की जगह पे क्या रखेंगे, x। तो 48√x प्लस 32√x इक्वल टू कितना हो गया 320। ठीक है, इससे पहले हम लोग आप लोग को नहीं बताएं, लेकिन अगली वीडियो में यानी कल वाली वीडियो में आप लोग को लाइक टर्म और लाइक टर्म, ठीक है, उसके बारे में समझा देंगे, तब ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, किस क्वेश्चन को करना कैसे है, पूछ क्या रहा था, इस पे केवल एक वीडियो ही रहेगा आप लोग के लिए, लाइक टर्म और ऑन लाइक टर्म, जिसमें आप लोग केवल समझेंगे कि ये लाइक टर्म है, ये ऑन लाइक टर्म है, दोनों में डिफरेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये दोनों, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों कैसे जोड़ेंगे इस अगली वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए बस इतना समझ लीजिए, इन यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 32 है, इन दोनों को हम लोग जोड़ रखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0, और ये हो गया 8, यहाँ पे हो गया √x इक्वल टू 320। तो यहाँ पे कितना हो गया √x इक्वल टू 320/18। यहाँ पे देखिए, किसी भी डिजिट के आगे कोई अंक लिखा हो, किसी भी डिजिट के आगे यदि कोई भी अंक लिखा हो, यानी उस डिजिट का आपस में, उस डिजिट से और उस अंक का आपस में मल्टीप्लाई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 18 है और √x है, तो √x और 18 का आपस में क्या मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन, 0 से ये 0 डिवाइड कर देंगे, कट देंगे। ठीक है, और 8 4 जो होता है 32। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हो गया √x इक्वल टू कितना हो गया आंसर 4। हमें किस चीज़ का वैल्यू चाहिए था, हमें वैल्यू निकालना है केवल x का, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमें क्या रखा गया है वो वैल्यू निकालना है, यानी हमें x की जगह पे x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, या हम वैल्यू का चीज़ कर ले क्या है √x का, यानी यहाँ पे भी करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे वर्क, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्क। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्क करते हैं, √x का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक है, रूट का स्क्वायर करते हैं तो बता चुके हैं कि रूट हट जाता है, तो यहाँ से भी रूट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा x, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये आप एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या था, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x रख दिए थे। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ दिए। ठीक है, 48 और 32 कितना हो गया 18, ये कितना हो जाएगा 320, यहाँ पे √x इक्वल टू 320/18 कट गया, यानी इसका इसमें डिवाइड हो गया, तो कितना गया आंसर 4, √x इक्वल टू 4। हमें केवल x का वैल्यू चाहिए था, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखे हम लोग, दोनों पक्षों का हम लोग वर्क कर दिए, दोनों पक्षों का वर्क कर दिए, यानी रूट में x का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो केवल क्या हो जाएगा ये x, और इधर वाले का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। ठीक है,
समझ में आ गया। आशा है आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो और अच्छा लगा हो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।